अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की महफिल में हम आपके लिए उर्दू ज़बान के कुछ ऐसे मज़ीद अल्फाज लेकर आए हैं जिन्हें कि हमेशा गलत लिखा और बोला जाता है, और ये गलती अब इतनी आम हो गई है कि इसे दुरुस्त तस्वुर किया जाने लगा है। तो इस सिलसिले का पहला लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है चीख पुकार, लेकिन इसको लोग लिखते भी हैं और बोलते भी हैं चीख ओ पुकार, यानी वो चीख और पुकार के दरमियान एक वाव भी लगा लेते हैं और बोलते वक्त भी ऐसा करते हैं और लिखते वक्त भी। तो ये गलत हो जाता है। दुरुस्त लफ्ज़ चीख ओ पुकार नहीं बल्कि चीख पुकार है। एक और लफ्ज़ जो कि बहुत ही गलत लिखा जाता है वो है खुर्दबीन। अगर आप इसको खे पेश रे दाल बे ये नून के साथ खुर्दबीन लिखेंगे तो ये दुरुस्त होगा, लेकिन इसको अक्सर व बेशतर खुर्दबीन लिखा जाता है, यानी वो इसके अंदर वाव डाल देते हैं खू करने के लिए और फिर उसके बाद रे और डाल डालते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। तो याद रखिए कि इसको लिखते या बोलते वक्त, बोलने में तो खैर इतना पता नहीं चलता, लेकिन लिखने में तो ये बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। इसको आप खू ना लिखें बल्कि आपको खू लिखें, यानी इसमें वाव ना डालें। तो खुर्द बीन गलत लफ्ज़ है, खुर्द बीन दुरुस्त लफ्ज़ है। खुर्द बीन आप सब जानते हैं, या जो नहीं जानते वो सुन लें कि बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो लेबॉर्ट्रियों में एक दूरबीन इस्तेमाल होती है, हम दूरबीन इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग दूरबीन जो है उसको अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि वो होती खुर्दबीन है, यानी छोटी चीज़ों को देखने वाली। खुर्द का मतलब छोटा होता है, बीन का मतलब देखना होता है। तो खुर्दबीन का मतलब है छोटी चीज़ों को देखने वाली, यानी कोई जरासीम वगैरह लेबॉर्ट्रियों में अगर उससे देखे जाते हैं तो उसको खुर्दबीन कहते हैं, खुर्दबीन नहीं कहते। एक और लफ्ज़ जिसे हम लोग अक्सर गलत बोलते हैं वो है रोज़ बरोज़। दुरुस्त लफ्ज़ रोज़ बरोज़ है, इसको दिन बदिन बोलना गलत है। तो इसलिए आप अब जब भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें लिखने में या बोलने में तो दिन बदिन ना कहें बल्कि रोज़ बरोज़ कहें। आइए अगला लफ्ज़ देखते हैं। दुरुस्त लफ्ज़ है दुल्हन, लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको दुल्हन भी बोलते हैं और लिख भी देते हैं, यानी वो दाल पेश के बाद एक वाव इजाफी या फालतू लगा देते हैं जिसकी कोई गुंजाइश नहीं होती, और ये आपके लफ्ज़ को गलत कर देता है। तो दुरुस्त लफ्ज़ दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन है। एक और लफ्ज़ जो बोलने में तो खैर इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो ये यकीनन गलत हो जाता है। दुरुस्त लफ्ज़ है के लिए। ये हमने आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है, और गलत है के लेयाई। पता नहीं कैसे बोलेंगे इसको, इसमें हमजा डाल दी जाती है ऊपर, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिए हो या दिए हो, इसके ऊपर हमजा डालने का कोई दस्तूर नहीं है। हम जानते हैं कि पुराने वक्तों में जो उर्दू लिखी जाती थी उसमें इसी तरह लिखा जाता था, लेकिन अब उर्दू के माहिरीन ने बताया कि ये हमजा फालतू है, इसलिए आपको लिए लिखना हो या दिए लिखना हो या किए लिखना हो तो आप इसके ऊपर हमजा मत डालिए, आप इसको सीधा सीधा बड़ी ए के साथ लिखिए। एक और लफ्ज़ है, शायद इसका जिक्र हम पहले भी कहीं कर चुके हैं, दुरुस्त लफ्ज़ है रंग बा रंग, लेकिन इसको लिखा जाता है रंग बरंग। देखिए ये लफ्ज़ भी बोलने में तो इस कदर महसूस नहीं होता, लेकिन लिखते वक्त ये अपनी सारी खराबियों के साथ हमारे सामने आ जाता है। इसलिए इसको जब भी आप लिखें तो इसको रंग बरंग की बजाय आप इसको रंग बा रंग लिखें, यानी बा
ہے کے چھوٹی ہے کے ساتھ بے لگائیں گے یا بے کے ساتھ ہے لگائیں گے اور رنگ برنگ لکھ دیں گے، تو رنگ برنگ ویسے لکھنا جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے، یہ غلط ہے. درست لفظ رنگ برنگ ہے. ایک مرتبہ پھر وہی لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کو دلہن کے معاملے میں جو سلسلہ تھا اس میں کہ لوگ دولہا کہتے ہیں، فلاں دولہا بنا ہوا ہے یا دولہا آ گیا. یہ غلط ہے. درست لفظ ہے دلہا. اس میں آپ دال کے اوپر ایک پیش لگائیں گے اور اس کے بعد لام دو چشمی ہے کے ساتھ لکھیں گے تو یہ دلہا ہو جائے گا. تو یاد رکھیے دولہا لکھنا غلط ہے اور بولنا بھی غلط ہے. آپ ہمیشہ اس کو دلہا لکھیں گے اور دلہا بولیں گے. ایک اور لفظ ہے جائیداد. یہ غلط لکھا جاتا ہے. بولنے میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن لکھنے میں یقیناً محسوس ہوتا ہے. تو اس کو لکھتے وقت آپ حمزہ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو حمزہ کے بغیر لکھیں گے جیسے ہم نے لکھا ہے جائیداد. تو یہ درست ہوگا. تو جائیداد کا مطلب ہوتا ہے دی ہوئی جگہ. شاید کسی حوالے سے اگر آپ دور پار جا کر سوچیں تو یہ اچھا بھی لگتا ہو اور معنی خیز بھی ہو، لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ حمزہ کے بغیر ہے. تو جب بھی آپ اس کو لکھیں گے حمزہ کے بغیر لکھیں گے، یعنی جیم الف یہ دال الف دال. اس میں حمزہ بالکل اضافی یا فالتو ہے. اب ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں. لفظ ہے گرمائش. جیسے ہم نے لکھا ہے اس کو اس وقت حمزہ کے ساتھ لوگ اس کو لکھتے ہیں گرمائش. تو یہ غلط ہوتا ہے. اس کو صحیح اور درست لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں حمزہ استعمال نہ کیجیے. آپ اس میں گاف رے میم الف یہ اور شین اس کے ساتھ لکھیے. اس میں حمزہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.